मसीह की। जय मसीह की। आप सबको माइसी होप सेंटर के हिंदी कलीसिया में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब खुश है और सुरक्षित है। हमें प्रभु ने एक और मौका दिया है मिलकर आराधना करने के लिए, उसके लिए प्रभु की जय हो। आराधना में आगे बढ़ने से पहले मैं एक वचन रीड करना चाहती हूँ। वो भजन संहिता 100 से है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसके फाटकों में आनंद से और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए जाओ। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद कहते हैं। जैसे हम आराधना करेंगे मिलकर प्रभु, आप हमारे साथ होंगे, उसके लिए धन्यवाद। हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। हम आपके और करीब आना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, उसके लिए आप मदद कीजिए पिता। जैसे आपका भक्त बाइबल से वचन बांटेगा पिता, आप हमसे बातें कीजिए। आमीन। तो क्या सब तैयार है प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए? जो ऑनलाइन, जो घर पे बैठे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, क्या आप सब तैयार हैं? आमीन। हम ये जो सांस ले रहे हैं अभी, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। आमीन। ये जिंदगी सिर्फ 2 और 4 दिन की ही है। आमीन। पर जब तक हम हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करेंगे। क्यों क्या सब तैयार है प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए? हम ये गीत गाएंगे, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, क्योंकि वो हमें जानता है। अपने आप का भरोसा छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। 2-4 दिन की जिंदगानी, ये रंग रूप और ये जवानी। 2-4 दिन की जिंदगानी, ये रंग रूप और ये जवानी। ये धन दौलत और शोहरत हो जाएगी एक दिन पानी। ये धन दौलत और शोहरत दिन पानी। चलने वाली सांसें भी तहर से जाएगी। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। आमीन। हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें जानता है। आमीन। जिसने ये आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने सब कुछ रचाया, वो सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर है। हम कितने गर्व से कह सकते हैं कि वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आमीन। हम सब मिलके ये गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दबागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दबागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। जो याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। तो आइए हम सब मिलके प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे कि हमारे उपस्थिति में आ परमेश्वर। फिर से प्रभु तू वो आग बरसा दे प्रभु हमारे जीवन में। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी महिमा और तेरी सामत से प्रभु फिर से तू वो आग बरसा दे यीशु। आपकी उपस्थिति इस जगह पर हो यीशु। हाँ प्रभु, हम जहाँ पर भी है, हम घर पे बैठे हैं, जहाँ पर भी है प्रभु आपकी उपस्थिति हो प्रभु। आप हमसे बातें कर यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र
दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, हाँ पवित्र आत्मा, इस जगह पर प्रभु आपकी उपस्थित हो, प्रभु आप उपस्थित हो यीशु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु ये समय प्रभु जो आपने हमें दिया है यीशु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपकी उपस्थिति इस जगह पर है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए यीशु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ यीशु। हम फिर से गाएंगे आ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा हमारी उपस्थिति में प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आपके वचन से हमसे बातें कर यीशु। धन्यवाद यीशु ये समय के लिए प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु। आप हमारे साथ थे, हो और हमेशा रहोगे प्रभु, ये विश्वास है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा प्रभु मैं आपको सौंपती हूँ प्रभु। आप सुन और कबूल कीजिए प्रभु। आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय हो। आप सबको स्वागत है आज की संडे का कलीसिया में। जैसे कि हमने आराधना में देखा जो 2 गाना है, फिर से वो आग बरसा दे, आ पवित्र आत्मा आ। जब मैंने ये गाना सुना तो मेरा दिल पूरा भर गया, क्योंकि मेरा जो आज का विषय है उसका बहुत नज़दीकी विषय है। आज का अगर हम जो भी मैसेज है उसको एक टाइटल देंगे तो इतना ही बोलेंगे, सीकिंग गॉड्स फेस, मतलब परमेश्वर का मुख ढूंढना। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो प्रभु। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष इस वचन पे आए प्रभु, और आप जो भी सुन रहे प्रभु उनके हृदय में काम करे प्रभु। आप अपना सामर्थ्य में आए प्रभु, और आपका जो भी आपने निश्चय किया है प्रभु हमारा जिंदगी में करे प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया। मैं आपको पहले एक भजन संहिता पढ़ना चाहता हूँ। वो है 42 का 5। भजन संहिता 42 का 5। तो ऐसा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन में उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ जो लेखक है वो अपने प्राण से खुद बोल रहे हैं, हे मेरे प्राण तुम क्यों व्याकुल है। हालेलुया। हम अक्सर व्याकुल होते हैं और वो व्याकुलता में ही रहते हैं, पर ये अपने आप को ये बोल के उत्तेजित करता है, बोलता है कि और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रह। हालेलुया। क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तो आप ध्यान से सुनो, मैं उसकी दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तो इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम। परमेश्वर का जो दर्शन ले रहे हैं, हम परमेश्वर का चेहरा जो देख रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम भजन संहिता में देखेंगे तो कई जगह ऐसे चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे भजन संहिता 44 3 वचन में कहता है, क्योंकि वह न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिनी हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। उनका जयवंत होना, ये इस्राएल के लोगों के बारे में बोल रहे थे। उनका जयवंत होना का एक कारण था कि परमेश्वर का प्रसन्न मुख के कारण। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। हमें ना हमारा जिंदगी में जीत और हार के बीच में एक चीज है, और वो है परमेश्वर का मुख। क्या हम परमेश्वर का मुख देख रहे? क्या हम परमेश्वर का मुख ढूंढ रहे? यही चीज पे आधारित हो सकता है कि क्या हम जीतते हैं या हारते हैं, क्या हमें परमेश्वर से बचाते हैं या हम दुविधा में बैठ के रहते हैं, क्या हमारा मन व्याकुलता में डूबता रहता है या हम वापस परमेश्वर के आनंद में विजयी होकर उनका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्या है इसका मतलब कि मैंने परमेश्वर का मुख देखा? क्या है इसका मतलब कि मैंने परमेश्वर का मुख ढूंढ रहा हूं? हम वचन में कई लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का हाथ ढूंढ रहा हूं, या हाथ मत ढूंढो, परमेश्वर का मुख ढूंढो। ऐसा मैंने कई लोग बोलते हैं और ऐसा मैंने सुना है। क्या मतलब है इसका? हम देखेंगे इसका मतलब हमें वचन से ही दिलेगा। तो वचन में निर्गमन का पुस्तक में 33वां अध्याय में 11वां वचन है।
निर्गमन का पुस्तक 33वां अध्याय 11वां वचन ये कहता है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हालेलुया। यह परमेश्वर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फेस टू फेस, मतलब परमेश्वर का मुख मूसा को दिखता है और मूसा का मुख पर परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। और वो कैसे बात कर रहे हैं? जैसे भाई बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कि जैसे फ्रेंड्स, मतलब जैसे मित्र बात करते हैं। और यही मतलब है मुख देखने का। मतलब हम कोई दूर से किसी को देखते तो उनका मुख या उनका चेहरा हमें दिखता नहीं है और वो भी हमें देखता नहीं है, पर जब हम पास जाते हैं हमारा नजर उन पे है, हमें उनका चेहरा दिखता है। पर अजब की बात यह है कि सिर्फ हमें उनका चेहरा नहीं दिखता, पर उनको भी हमारा चेहरा दिखता है। और जब एक मुख से दूसरा मुख में हम देख रहे हैं, हम परमेश्वर के मुख पे देख रहे हैं और वो हमारे मुख पर देख रहे हैं, ये है परमेश्वर का मुख खोजना। और ये एक चीज है जो हमारा जिंदगी में विजय और हार, पराजय के बीच का फर्क तय कर सकता है। परमेश्वर का मुख खोजना मतलब परमेश्वर से मैत्री बनाना, परमेश्वर से दोस्ती बनाना, परमेश्वर की बिल्कुल पास आना, करीबी एक संबंध बनाना। हम वचन में देखेंगे तो कुछ लोगों को परमेश्वर की दोस्त बुलाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध है जिसे दोस्ती कहलाता है। हम 3 लोगों के बारे में सोच सकते हैं जो इमीडिएटली हमारा मन में आता है। एक है अब्राहम, दूसरा है मूसा और तीसरा है दाऊद। अभी हमने मूसा के बारे में पढ़ा था कि वो परमेश्वर को जब मिलते थे तो मुख से मुख देखते थे, उतना करीबी दोस्ती था। हालेलुया। और ऐसे बात करते थे जैसे दोस्त बात करते थे। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि यशायाह 41:8 में कहते हैं कि वो परमेश्वर का दोस्त है। बहुत कम लोगों के बारे में ऐसा बोला कि वो परमेश्वर का दोस्त है। और दाऊद के बारे में बोलता है कि ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, मतलब जो परमेश्वर का हृदय जैसा चाहता है वो ऐसा ही एक आदमी था। तो कभी जब हम इनके बारे में सुनते हैं, सोचते तो कुछ ना कुछ हम सोचते कि इनकी खूबी होगा, कुछ ऐसा होगा कि इन्होंने कभी पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया जिंदगी में, इसीलिए परमेश्वर इनसे इतना प्यार करते हैं और इनके पास इतना करीबी संबंध रखते हैं। पर जब हम वचन पढ़ते हैं हमें यह दिखता है कि ये सब एक तरीके से साधारण लोग थे और पापी थे। आपको पता है कि अब्राहम जो है वो अक्सर झूठ बोलता था। वो जब राजाओं के पास जाता था उसको डर लगता था और वो झूठ बोलता था कि उसका पत्नी जो सारा है वो अपना बहन है। वचन ये कहता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि मैं आपको एक संतान दूंगा आइसैक, सारा के द्वारा, तब अब्राहम ने विश्वास नहीं किया था शुरुआत में, और फिर उन्होंने इश्माएल को पैदा किया हागर के द्वारा, जो सारा के साथ काम करती थी। हम देखेंगे तो मूसा ने इजिप्ट में जब देखेंगे तो एक आदमी को मारा था और फरो से डर के कि मैं उसे खून करने का उसको सजा मिलेगा, उसे डर के वो इजिप्ट से भाग गया था। आप दाऊद का कहानी देखेंगे तो वो विश्वासी बनने के बाद, प्रभु के साथ बहुत साल चलने के बाद, एक राजा बनने के बाद उन्होंने व्यभिचार किया एक स्त्री के साथ और उनका पति को मरवाया। ये सब लोग पापी लोग थे, पर कुछ था अलग उनमें, कुछ था उनमें खास। तो वो वाली बात देखेंगे हम। क्या हम भी ऐसे हो सकता है? क्या मैं भी परमेश्वर का मुख ढूंढ सकता हूं? क्या परमेश्वर भी मुझे अपना दोस्त बुला सकता है? ये चीज के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको यूहन्ना का पुस्तक का 15वां अध्याय 14वां वचन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखेंगे तो यूहन्ना का पुस्तक, वो नए नियम में है, उसका 15वां अध्याय 14वां वचन मैं पढ़ रहा हूं जल्दी। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रभु एक चीज बोलता है कि मेरा जो मित्र है, मैं जो भी कहता हूं वो करता है। वो एक अनोखा प्यार है जो मित्रों के बीच में है। आप जब अपने दोस्तों के लिए कुछ बोलते हैं कि आप आओ मुझे इस चीज में सहायता करो, तो वो दौड़ के आते हैं। जब कोई भी दुनिया में आपका विश्वास नहीं करता, आपका दोस्त आपका विश्वास करता है और आपके साथ खड़ा रहता है।
वैसे ये लोग प्रभु के साथ ऐसे थे कि प्रभु ने कुछ बोला, परमेश्वर ने कुछ बोला तो उन्होंने विश्वास किया, और सिर्फ विश्वास नहीं किया पर उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। दाऊद के बारे में ये बोलता है कि ये आदमी, दिस इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, ही विल डू द थिंग्स दैट आई वांट हिम टू डू। वो हमें एक्ट्स का पुस्तक में है, मतलब अपोस्तल का जो प्रवृत्ति है, मैं पढ़ता हूँ, उस पुस्तक में है, प्रेरितों का काम जो बोलते हैं ना, उस पुस्तक में 13वां अध्याय 22वां वचन है। तो दाऊद के बारे में बोलते हैं, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, यह परमेश्वर गवाही दे रहा है कि मुझे एक मनुष्य यशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। ये प्रभु का जो, परमेश्वर का जो दोस्त कहला रहे, वो लोग हैं जो जल्दी प्रभु का इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि उनमें एक खूबियत है, एक खासियत है, और वो खासियत है विश्वास। वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जब परमेश्वर बोलता है कि आप ऐसा करो, मैं आपके साथ हूं, तो विश्वास करके वो आगे बढ़ जाता है। वचन में हमें देखता है कि दाऊद एक इकलौता आदमी था। जब इसराइल पैलेस्टीन के साथ लड़ रहा था तो एक बहुत बड़ा मानव आया था, गोलियात बोल के, उसने चुनौती दिया कि कोई आके मुझे मार गिराओ। तब दाऊद एक इकलौता आदमी था जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने बोला कि मैं खुद नहीं लड़ूंगा पर परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा बोल के वो मानव गोलियात के खिलाफ खड़ा हो गया। तो यही खूबियत है, यही खासियत है प्रभु के जो लोगों की या दोस्तों की, कि वो प्रभु पे विश्वास करते हैं और इसीलिए वही चीज करते हैं जो प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। तो सवाल उठता है ना, क्या प्रभु चाहता है कि मैं उनका मित्र बनूं? क्या मैं परमेश्वर का मित्र बनना लायक हूं? क्या मैं बन सकता हूं? तो हम परमेश्वर की वचन से देखेंगे कि क्या आप और मैं परमेश्वर का मित्र बन सकते हैं। यूहन्ना का पुस्तक, वही वापस जाएंगे, वहाँ 15वां अध्याय में आपको 13 और 15 में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु बोल रहा है कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि अपने अपना प्राण अपने मित्र के लिए दे। और परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर आपके लिए अपना प्राण दिया है तो उसने इसलिए दिया कि वो आपको उनका मित्र समझते हैं। हालेलुया। बोलिए अपने आप से, अगर आप बेटे हैं तो उस पास वाले से बोलिए कि परमेश्वर मुझे मित्र समझते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। कितनी कितनी बड़ी चीज़ है। जब मैं पहली बार विश्वास में आया था तो मुझे बहुत बहुत ये इच्छा था कि क्या परमेश्वर मुझे एक मित्र जैसा देखते हैं। और जब मैंने ये वचन जब पहली बार पढ़ा तो मेरा दिल भर गया कि इतना बड़ा प्रभु, इतना बड़ा परमेश्वर, वो मुझे एक मित्र के समान देखता है और इतना प्यार करता है कि खुद अपना प्राण मेरे लिए त्याग किया। हालेलुया। प्रभु की जय हो। प्रेज जीसस। मित्रता के एक खूबियत है या एक खासियत है कि वो आप बहुत पास होते हैं अपने मित्र के पास और आप अपने मित्र से बात करते हैं। नो, वी कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेंड्स। तो परमेश्वर हमारे साथ कैसे बात करते हैं? वचन में ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यूहन्ना की पुस्तक में 16वां अध्याय में ये बताते हैं, मैं पढ़ता हूँ 13 और 14। हाँ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और जाने वाले बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर हमारे साथ जो मैत्री है वो पवित्र आत्मा से द्वारा निभाता है। हमसे जब बात करता है वो पवित्र आत्मा से द्वारा बात करता है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि मैं पवित्र आत्मा को भेज रहा हूँ आपके पास और वो आके जो भी मेरा चीज है वो आपसे बताएगा। हालेलुया। जैसे अब्राहम के साथ किया था कि सौदोम का जब न्याय होने वाला था, परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि मैं तुमसे ये कैसे छिपाऊं, मैं तुमसे ये बता रहा हूं। जैसे यूहन्ना 15 में बोल रहा हूं कि आप मेरा नौकर नहीं, आप मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं जो करने वाला हूं मैंने सब आपको बता रहा हूं। तो ये प्रभु आपके साथ और मेरे साथ भी करते। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मैं एक पवित्र आत्मा के बारे में एक वचन पढ़ना चाहता हूं, वो योएल का पुस्तक में है। योएल का पुस्तक 2 अध्याय है।
योएल का पुस्तक 2 अध्याय में 28 से 32 से, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लोहू का आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। 32 ध्यान से सुनना। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हालेलुया। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बच्चे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। वचन यही कहता है कि जब आप परमेश्वर का मुंह देखेंगे तब आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आप छुटकारा पाएंगे। तब वही चीज वापस बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा जो है आपके ऊपर उंडेला जाएगा तब आप क्या हुआ, उद्धार पाएंगे। सिंपल सी एक चीज बताता हूं, पवित्र आत्मा बोलता है। वो सिर्फ एक शक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, पर पवित्र आत्मा बोलता है, आपसे बात करेगा, वो चीजें आपसे बताएगा जो परमेश्वर चाहता है कि आपको पता चले। अगर हमने पाप किया तो हमारे पाप के बारे में बताएगा, और परमेश्वर का ने जो हमारे लिए नीति तैयार किया, जो हमारे लिए जो राइटियसनेस तैयार किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल से बोलेंगे तो स्पिरिट ऑफ गॉड विल स्पीक। परमेश्वर का आत्मा गूंगा नहीं है, वो आपसे बात करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे? क्या आप तैयार है परमेश्वर की आत्मा का सुनने के लिए? क्योंकि प्रभु ने बोला कि आप उनके मित्र है। प्रभु ने यह बोला कि मैंने अपना प्राण अपने मित्रों के लिए दिया है। और प्रभु अपने मित्रों के साथ कैसे बात कर रहा है? अपना पवित्र आत्मा से बात करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर डाल के बात करता है, स्वप्नों से बात करता है, दर्शन देते हैं, हमारा दिल में बात करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। हमें चीजें समझाता है, रेवलेशन देता है। क्या आप तैयार है परमेश्वर से बात करने के लिए? वचन में एक कहानी है सैमुएल का। सैमुएल एक छोटा बच्चा था, वो एली बोल के राज पुरोहित के साथ था। तब सैमुएल एक बच्चा था जिसको उनका माँ ने परमेश्वर के समर्पित कर दिया था। तो उस दिनों में परमेश्वर लोगों से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन परमेश्वर ने सैमुएल को बुलाया, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल को एक नया चीज था, उसको समझ में नहीं आया कि कौन बुला रहा है मुझे। तो वो एली के पास गया और एली को बोला, क्या आपने मुझे बुलाया? एली ने बोला, नहीं बुलाया। वो फिर वापस सोने गया। सैमुएल वापस सोने गया, फिर से उसने सुना सैमुएल सैमुएल। वो वापस एली के पास आया, एली ने बोला, मैंने बुलाया नहीं। सैमुएल फिर सोने गया, फिर सुना सैमुएल सैमुएल। वो वापस आया तो तब एली को समझ में आ गया कि परमेश्वर सैमुएल से बात करना चाहता है और परमेश्वर सैमुएल को बुला रहा है। फिर एली ने बोला कि आप जब सुनेंगे सैमुएल सैमुएल बोल के आपका नाम, तो बोलना, हे प्रभु आपका दास तैयार है, आप बताओ। क्या आप प्रभु का वचन, प्रभु का आवाज सुनने के लिए तैयार है? क्या आप पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार है तो प्रभु आपको पुकार रहा है। आपको भी सैमुएल के जैसे यही बोलना है कि प्रभु मुझे बताइए, मैं तैयार हूं, आपका दास हूं, आपका इच्छा हो। हालेलुया। उसका एक और एग्जाम्पल जो इसका बिल्कुल विपरीत है, वो बात हम इस्राएल के लोगों में देखते हैं। वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा अद्भुत काम करके इस्राएल के लोगों को इजिप्ट से छुड़ा के लेके आए। उसके बाद मूसा के द्वारा उन्होंने रेड सी जो बोलता है ना, उसको स्प्लिट करे, उसको 2 टुकड़े करके इस्राएल के लोगों को उसके बीच से, समुद्र के बीच से बाहर लेके आए। ये सब अद्भुत करने के बाद प्रभु अपना वचन, जो उनका 10 कमांडमेंट्स है, वो देने के लिए एक पर्वत के पास उनको लेके आए और वो वचन दिए। और उस समय वचन लिखता है कि ये इस्राएली जनता का रिएक्शन क्या था, कि वो मन में क्या सोच रहे थे। मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो आपको दिखेगा एजेकियल का पुस्तक 20 का 18, एक्सोडस का पुस्तक, निर्गमन का पुस्तक 20 का 18 और 20। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। और सब लोग गर्जने
और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत का देखते रहे और देख के काम कर दूर खड़े हो गए। इसराइल के लोग क्या है कि परमेश्वर के नजदीक आना नहीं चाहते थे, वो दूर खड़े हो गए क्योंकि वो देख के वो डर गया था कि इतना बड़ा चीज हो रहा है, गर्जन हो रहा है। हालेलुया। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। वो इतना डर गए कि मूसा को बोला कि तुम ही हमसे बात कर ताकि हम सुन पाए। ऐसा परमेश्वर से हमसे बात करने मत देना, शायद हम मर जाएंगे। ये एक विश्वास करने वाला आदमी और अविश्वास करने वाला आदमी का फर्क है। जब हम अविश्वास से भरे हुए हैं तो हमारा दिल जो है डर से भरा हुआ है। हम सोचते हैं कि कुछ गलत ना हो, कि मैंने पवित्र आत्मा का मैं अभिषेक ढूंढ रहा हूं, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ और ना हो जाए। क्या परमेश्वर मेरा धोखा देगा, या क्या उसमें कुछ छल है, कुछ कपट है? वो डर से भर जाता है। पर जो आदमी प्रभु का मित्र कहलाना लायक है, जिस आदमी का पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, उस आदमी के दिल में ना डर नहीं होगा, वो अपने डर को दूर रखेगा और वो विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। आप कैसा आदमी है? क्या आप सैमुएल जैसा एक छोटा बच्चा जैसे बन सकता है, कि जैसे जिसने एली ने बताया कि आप तुरंत बता दो, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आप तुरंत बता दो, परमेश्वर मैं यहाँ हूं, तैयार हूं। क्या एक बच्चा समान हमारा दिल हम बना सकते हैं और परमेश्वर के सामने आके बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे आपका मित्र बनने के लिए बुलाया, तो आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहे, प्रभु मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं, आपका दास तैयार, मुझे अपना पवित्र आत्मा से अभिषेक दो, फिर से वो आग जो है आपका मेरे ऊपर बरसा दो, हे पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आप आओ। क्या हम ऐसे लोग हैं जो अपना पासवान से बोलते हैं, हे पासवान तुम प्रार्थना करो, तुम परमेश्वर का सुनो और आके मुझे बताओ कि परमेश्वर क्या कर रहा है, मुझे नहीं सुनना परमेश्वर क्या कर रहा है। ऐसा हमें नहीं होना है, क्योंकि ऐसा जब होते हमारा जीवन में वो पराजय होगा, वो जय नहीं होगा, विजय नहीं होगा। हमारे जीवन में वो छुटकारा नहीं होगा। जो पवित्र आत्मा से के आने से जो डिलीवरेंस होता है, जो बचाव होता है, जो हमें बचाता है परमेश्वर, वो नहीं होगा। जो उद्धार है वो नहीं होगा। हालेलुया। वचन ये कहता है, योहन्ना का पुस्तक 7वां अध्याय 37वां वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और ये आखिरी वचन है जो मैं पढ़ रहा हूं। सातवां अध्याय 37वां वचन। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में मैं जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उनने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। विश्वास करने वाले हो, अगर आप विश्वास करने वाले हो तो आपके दिल में अब तक एक बड़ा प्यास आया होगा कि हे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा से फिर से मुझे भर दे। और अगर कभी भी आपकी जिंदगी में आपको यह अनुभव नहीं हुआ तो पूछो, प्रभु आपने बताया कि जो भी आप में विश्वास करेंगे, आपका आत्मा जो है उनके ऊपर आप सामर्थ्य देंगे। मुझे आपके और नजदीक आना है, और करीब आना है, मुझे आपसे एक मैत्री चाहिए, मुझे आपका आवाज सुनना है। प्रभु आपका दास तैयार है, आप बताओ। आपको ये निमंत्रण मैं दे रहा हूं, पर ये पवित्र आत्मा से के द्वारा मैं दे रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रहा है ये आपको बोलने के लिए, और ये एक चांस है आपके लिए इसको स्वीकार करने के लिए। विश्वास से स्वीकार कीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करता हूं। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद, अप्पा इस वचन के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप फिर से वो आग हमारा दिल में डालेंगे प्रभु। अगर हमारा दिल ठंडा हो गया तो वो दिल को फिर से गर्म करो प्रभु। वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु कि पेदर जो है आपका शिष्य प्रभु, आप जब पानी में चल रहे थे तो उसने आपसे बोला, अगर आप मुझे बुलाएंगे मैं भी पानी में चल के आपके पास आऊंगा। ऐसा ही एक हृदय दो, ऐसा एक विश्वास दो प्रभु,
प्रभु वचन ये कहता है कि सैमुएल जो बच्चा था बहुत आसानी से मान लिया कि परमेश्वर खुद मुझे बुला रहा है, और वो बैठ के बोला, हे प्रभु मुझसे बात कर, आपका दास तैयार है। प्रभु वचन में आप कहते हैं कि जो प्यासा है आओ आपसे पिए। प्रभु हम पीना चाहते हैं, प्रभु हमें भर दे। प्रभु जो भी सुन रहा है प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु एक नया मैत्री के में लेके आना प्रभु, एक नया करीबी की ओर लेके आना प्रभु, ताकि मैं आपको और नजदीकी से जानूं प्रभु, ताकि मैं आपकी मुख देखूं और आप मुझे भी देखें प्रभु। उसके द्वारा प्रभु आपकी उद्धार में प्रभु, आपकी सामर्थ्य में प्रभु, आपकी विजय में हम चल पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। पिता का प्यार, पुत्र का सहवास और पवित्र आत्मा का सामर्थ आज आपके साथ और मेरे साथ आने वाले हफ्ते में रहे। यीशु मसीह के नाम में जय।